हाँ मीनल। अच्छा, तुझसे राधा मिली थी और उसने कहा कि उसका ब्रेकअप होने वाला है। मुझे तो पहले ही पता था उसके बॉयफ्रेंड में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, लेकिन बताया क्या उसने? क्या बोल रही थी? क्या? क्या? उसका बॉयफ्रेंड? क्या बोला तूने? फिर से बोल, फिर से बोल। अरे मीनल, बता ना, फिर से बोल। हेलो हेलो मीनल, बोल ना, उसका बॉयफ्रेंड क्या? गॉड, ये आजकल के फोन की बैटरी 2-3 घंटे में टाइम बोल जाती है। विभू का फोन, क्या करूं? विभू, विभू तुम्हारा फोन कहाँ है बाबा? विभू, विभू किधर रखा तुमने अपना फोन? क्यों, क्या करना मेरे फोन का तुम्हें? फोन का क्या करते हैं? अचार डालना है। अरे फोन से कॉल करना है, और क्या? तुम्हारा फोन कहाँ है? देखो ना, मेरे फोन की बैटरी चली गई है। फोन दो ना अपना। मेरे फोन की बैटरी लो है। अच्छा, तुम्हारे फोन की बैटरी लो है? हाँ। दिखाओ। तुमसे मैंने कहा ना कि फोन की बैटरी लो है तो लो है यार। दिखाओ, क्या दिखाओ। क्या? देखो देखो। फुल बैटरी है। और ये तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसलिए कि जब तुम अपनी सहेली से बात करती हो तो तुम मेरी बैटरी के साथ साथ मेरा पूरा रिचार्ज भी खा जाती हो। हाँ? ओह, मैं कब तुम्हारे फोन से बात करती हूँ? कब करती हो? तुम रोज करती हो यार, एवरी डे। साल में कभी 1-2 बार गलती से मैंने तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर लिया होगा। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक, ओके? और वैसे भी हाँ। ये फोन मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। ये रहा तुम्हारा फोन, लेकिन ये सिम कार्ड, ये मेरे नाम पे है, विभूति नारायण मिश्रा। एंड प्लीज, आइंदा मुझे कभी गिफ्ट मत देना। अगर तुमने मुझे गिफ्ट देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गिफ्ट खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। ओहो, अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी ही चुभती हैं तो खुद कमा के खरीद क्यों नहीं लेते? कमा के दिखाऊंगा, एक झटके में इतना कमा के दिखाऊंगा जितना आपने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया होगा। यस। ये तुम्हारा डायलॉग ना मैं हजारों बार सुन चुकी हूँ। जब कमाओ ना तब बात करना। वैसे भी इस जन्म में तो आसार नजर नहीं आते काम के। तुम तो चाहती हो कि मैं जिंदगी भर नल्ला रहूं, बिकॉज दैट सूट्स यू फाइन। विभू, ये सोचते हो तुम मेरे बारे में? बात मत करो तुम मुझसे। डोंट टॉक टू मी। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम ऑल्सो सिक एंड टायर्ड, एक्सक्यूज मी। छी छी, कितना गंदा सोचता है ये आदमी मेरे बारे में। खैर छोड़ो, पहले ये तो सुनो कि मीनल बोल क्या रही थी। क्या हुआ है राधिका के बॉयफ्रेंड को? यार अनु के साथ रहना ना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं तो कहूंगा डिफिकल्ट हो गया है यार। कितना डोमिनेट करती है, कितना डोमिनेट करती है यार। कोई लिमिट होती डोमिनेट करने की? हर बात में मैं से मैं कुछ हुई नहीं। हेलो भाभी जी। इतनी रात गए सड़क पर, एवरीथिंग इज ओके? हाँ, आर यू ऑलराइट?
भाभी जी। दरवाजा काहे खुला है? ये पगली नीचे गई थी क्या? विभू, अरे वो इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? मैं पूछ रही हूँ इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? बस यही बाहर था। बाहर था? ये क्या जवाब हुआ? और ये तुम्हारे चेहरे पे पसीना क्यों है? नहीं, बस ऐसे ही। अब ठीक से जवाब तो दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। लो, अब ये कोई जवाब हुआ? तुझसे मैंने कहा ना कि मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं लाजवाब हूँ। कोई भूत वूत देख लिया तुमने बाहर, जो इतने घबराए हुए हो, चेहरे पे इतना पसीना आ रहा है? क्या हुआ? अब मैं इसे कैसे बताऊं कि बाहर मैं भूत नहीं, जन्नत की हूर देख के आ रहा हूं। मत दो जवाब, मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि तुमने मेरी भी नींद तोड़ दी। अब सो जाओ, मेरी भी नींद खराब हो रही है। भरभूति जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे बा? गुड मॉर्निंग भाभी जी। भाभी जी, अभी तक रात का खुमार उतरा नहीं है। दिल बड़ा बेचैन सा हो रहा है। धड़कनें किसी रेल के इंजन की तरह धक धक करके दौड़ रही हैं। वो पल मुझे बार बार याद आ रहे हैं भाभी जी। वो मटकना, वो मस्ती, वो लहराना, वो नजाकत, वो नफासत, और उसके बाद एक लंबी नकाहत मेरे मेरे अरमानों को बार बार कचोट रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। They're asking questions and I have no answer. हाँ भरभूति जी, आप क्या बोल रहे हैं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन आपकी आंखें देख के लग रहा है आप रात भर सोए नहीं हैं। भाभी जी, ऐसा नजारा, ऐसा जलवा देखने के बाद कौन कम वक्त सो सकता है भाभी जी? आप भरभूति जी, आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन। इस मेडिटेशन भाभी जी। सही पकड़े हैं भरभूति जी, आप ध्यान कीजिए। आपके ध्यान में तो हैं। क्या बोले?
मैंने कहा ध्यान ही कर रहा हूँ भाभी जी, ध्यान ही कर रहा हूँ। हाँ देखिए, भगवान का ध्यान कीजिए। का है ना, इंसान के मन में जब गलत विचार आते हैं ना, तो उसका मन बेचैन होने लगता है, फिर उसका तन डोलने लगता है और मन डोलने लगता है। वो तो देखा मैंने भाभी जी, रात को क्या टूट टूट के आपका तन डोल रहा था। और का है ना, भगवान का ध्यान करने से भगवान हमको इस बेचैनी से बाहर निकालते हैं। यार ये बात समझ नहीं आ रही यार। रात को जलवा बिखेरती हैं और सुबह सुबह ये ज्ञान और ध्यान की बातें करती हैं। भक्ति जी, आप अकेले में का बड़बड़ाते हैं? आपको ध्यान की जरूरत है, जाइए जाइए, आप ध्यान कीजिए, बहुत जरूरत है भक्ति जी। का बड़बड़ाते हैं आप? गॉड, भाभी जी आप वो मेनका हैं जो हमें ध्यान करने नहीं देंगी। गॉड, चलो कहीं दूध खत्म ना हो जाए। मास्टर जी, कैसे आपने मेरे कपड़े सिल कर दिए हैं इस बार? कितनी खराब फिटिंग है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सल आ रहा है उसमें। देखिए, मैं आपको 1 रुपया नहीं देने वाली हूँ अगर फिटिंग खराब होगी। आप फिर से लेकर जाइए इसको। हाँ। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। कैसे हैं आप, बताएं। बस भाभी जी आपका आशीर्वाद है। तिवारी जी, मैं आपको कोई बूढ़ी अम्मा लगती हूँ जो मैं आपको आशीर्वाद दूंगी? नहीं भाभी जी, आशीर्वाद तो कोई भी दे सकता है। नहीं, मैं नहीं दे सकती। तो आप प्यार दे दीजिए। तिवारी जी, आपके होठ फिर ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। भाभी जी हमने कहा दुआ दे दीजिए, दुआ। किस लिए? ताकि हमारी मनोकामना पूरी हो सके। मैंने पूछा किस लिए आए हैं। अच्छा, किस लिए आए हैं? अबे किस लिए आए हैं? हाँ भाभी जी, दरअसल हम अपनी एक दुविधा लेकर आपके पास आए हैं। भाभी जी क्या है कि दरअसल जब हम रात को सो रहे थे तो अब हमें पता नहीं कि ये सपना है या हकीकत है। वो हाँ हाँ, बताइए ना तिवारी जी, बेझिझक बताइए बताइए। जी, वो क्या था भाभी जी कि जब हम रात को सो रहे थे तो अचानक हमने देखा कि अंगूरी बाहर गई, फिर कुछ देर में वापस लौट आई, सो गई। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? भाभी जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सपना था या हकीकत थी कि अंगूरी बाहर गई थी। तिवारी जी, आप अंगूरी जी पे शक कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाभी जी, नहीं। आप एक सीधी साधी महिला पर शक कर रहे हैं, वो भी उस पर जिसका चरित्र सूरज की रोशनी से भी ज्यादा उजला है। नहीं भाभी जी, ऐसा कतई नहीं है। तिवारी जी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपकी इतनी घटिया सोच होगी। भाभी जी हम कहाँ अंगूरी पर शक कर रहे हैं, बल्कि हम तो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। पूरी दुनिया के सबसे कंफ्यूज्ड आदमी हैं आप। इतनी खूबसूरत, इतनी सीधी सादी बीवी मिली है आपको, आपको उसकी कोई कदर ही नहीं है। नहीं नहीं भाभी जी, हमने अंगूरी की कहाँ कभी बेकदरी की है, हम तो उसे बहुत कदर से रखते हैं। हाँ, तो कदर से रखते हैं तो कौन सा एहसान करते हैं? बीवी है आपकी। अरे भाभी जी मान तो रहे हैं कि वो हमारी बीवी है। ओ, मान तो रहे हैं, जैसे कोई आपको मजबूर कर रहा है। मजबूरी में मान रहे हैं आप? अरे यार, ये तो पूरी तरह से हमारी धज्जियां उड़ाने के चक्कर में है। चलते नहीं नहीं, सारी बात करके जाइए ना, आधी बात में कहाँ चल दिए आप? अजीब आदमी है ये। देखो, अपनी सीधी सादी खूबसूरत बीवी पे ही शक कर रहा है। इसमें चाय दे यार एक। पता नहीं ये हमारे मन का वहम है या क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें ऐसा काहे लग रहा है कि अंगूरी रात को घर से बाहर गई थी और फिर वापस भी आ गई थी। क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम। राम राम भैया। राम राम। बाबू जी ठीक ठाक? ये तुझे अचानक भाभी जी की फिक्र काहे लग गई बे? अरे भैया बुरा मत मानो, आजकल जमानो बड़ा खराब चल रहा है। क्या जमाना बहुत खराब चल रहा है?
अरे भैया क्या बताएं आपको कि वो जो अनूप शहर वाले अपने वो है ना गोपाल बाबू। कौन गोपाल बाबू? अरे जो कचहरी में बैठते हैं। हाँ हाँ, क्या हो गया उनके साथ? अरे क्या बताएं, उनकी जो बीवी है ना वो रामघाट वाले क्या नाम है उसका भूप सिंह उसके साथ भाग गई। तो तू क्या कहना चाहता है बे कि हमारी बीवी भी किसी के साथ भाग जाएगी? अरे ठहर जा। अरे ससुर, अरे यार तिवारी भैया तुम पहले बैठ जाओ। अरे दादा, अरे तुम काहे को लौंडे को मार रहे हो यार? लौंडा ठीक तो कह रहा हुआ है। हमें तो खुद जब बात की जानकारी है कि गोपाल बाबू की बीवी जो है वो अपने भूप सिंह है ना ससुर उनके साथ भाग गई है। बेचारे रोते रोते आए थे रिपोर्ट लिखवाने हमें। अरे तो हमें ये कहानी काहे सुना रहे हैं यार? काहे सुना रहे मतलब? तुम यार तिवारी पजामाओं का हो यार, तुम हमारे शुभ चिंतक हो, जब मोहल्ला की हो, हमारी हितैषी हो यार, तो हमारा फर्ज बनता है ना कि इन सारी चीजों से तुम्हें सावधान कर दें, क्योंकि तुम भी तो बीवी वाले हो। तो आप भी तो बीवी वाले हैं, तो अपनी बीवी की फिक्र कीजिए ना। हमारी बीवी का क्या आपने ठेका ले रखा है? तुम यार औंधी खोपड़ी के होगा भी फालतू में भड़क रहे हो। खैर छोड़ो ससुर, तुम आई, हमें ठेका लो है, हमें कानून ने जो ठेका दो है, ठीक। और रही बात हमारी बीवी की, तो बाकी चिंता नहीं है हमें, बात तो प्रेग्नेंट है। रगा जी जो कोई कैसे हैं? ठीक है यार। अच्छा हापू सिंह जी सुनिए ना, एक बात बताइए, मैं एक बात जानना चाह रहा था। आपकी जो पत्नी है यानी मेरी भाभी जी, वो सालों से प्रेग्नेंट है लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो वक्त कब आएगा जब आपका 10वां बच्चा होगा, या कभी वो 10 नंबरी होगा ही नहीं। मैं सारे तौलिए घुसेड़ देंगे मुंह में। दांत ने बोल रहा हो तो तुम ससुर हमारी बीवी को मजाक उड़ा रहे हो। हप्पू सिंह जी मजाक तो आप उड़ा रहे हैं प्रेगनेंसी का, हैं? प्रेग्नेंट बीवी ये बोल बोल के आप लोगों के साथ बेईमानी करते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं और निछावर खाते हैं। सच है ना? है ना? है? हम निछावर खाते हैं? हाँ खाते। खिलवाएं तुम्हें? खिलवाइए। वहां पे खबा रहे तुम सारे ऐसे आइए। I like it. अब आप लोग ना अपनी बहस कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे सुबह से शौक नहीं मिला था असल में, है तो मैंने सोचा अपनी कुटाई करवा लूं जरा, इसलिए कुटने चला आया। अच्छा हाँ तो सारे I like it. चल भाग यहाँ से। सारे के चमड़ा के गाल हैं ससुर। चलो भैया भाभी जी का ध्यान रखियो। का देख रही हो पगली? हाँ हमने का देख रही हो? हम फिल्म देख रहे हैं, मस्तानी भौजाई। और लड्डू के भैया बहुत ही रोमांटिक फिल्म है। वो रोमा आंटी नहीं रोमांटिक होता है पगली। सही पकड़े हैं। लेकिन पगली ये लैपटॉप पे फिल्म देखने का क्या मजा है? तो कहाँ देखे? सिनेमा हॉल में। वो हॉल नहीं हॉल होता है पगली। सही पकड़े हैं। हमको ले जाएंगे का? अरे सिनेमा हॉल में क्या जरूरत है ले जाने की? हम तुम्हें यही रोमांटिक फिल्म दिखा देंगे ना। नहीं नहीं, हमको नहीं देखनी, अभी हमको लैपटॉप पर ही मस्तानी भौजाई देखनी है। लेकिन हम क्या कर रहे पगली, हम तो मस्ता रहे हैं ना। देखिए हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। वो डिस्टर्ब करना होता है पगली। सही पकड़े हैं। अच्छा एक बात पूछे? हाँ पूछिए। तुम हमसे कितना प्यार करती हो? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुमसे कितना प्यार करते हैं? आप बहुत कम करते हैं। हैं? हमरा मत बोले कि हमसे भी ज्यादा करते हैं। अच्छा हमारे प्यार में तुम्हें कोनो कमी नजर आई कभी? नहीं। कसम खाओ उमरी। आपकी कसम। आप फिल्म देखे?
अरे यार, अंगूरी हमारी झूठी कसम कभी नहीं खा सकती। इसका मतलब ये वाकई हमसे बहुत प्यार करती है। हम खामखा इस पे शक कर रहे थे। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं पगली, तुम फिल्म देखो, हमें वो सुबह खोखे पे जाना है, मतलब शॉप पे जाना है ना। क्या बोले? कुछ नहीं, हमने कहा तुम फिल्म देखो, हम सो रहे हैं। हाँ। क्या भाभी जी आज फिर आएंगी? क्या आज फिर वही हसीन नजारे होंगे? क्या भाभी जी आज फिर कमर तोड़ डांस करेंगी? भाभी जी जरूर आएंगी, जरूर आएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं कैसे देख पाऊंगा उनको? कल तो मैंने झगड़ा कर लिया था, आज क्या बहाना बनाऊं? समझ नहीं आ रहा।